व्यान स्थान को बताते हुए कर वर्णन कर रहे हैं। हृदय ह्येषात्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आस्व्यानश्चरति। हृदय ह्येष आत्मा, यह जीवात्मा हृदयाकाश में स्थित है। यह जो जीवात्मा है वह हृदयाकाश में स्थित है। और इस हृदय देश में 100 नाड़ी नाम 100 नाड़ियां हैं। 100 तासाम शतम शतम एकैकस्याम, और उनमें से प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं। 101 का प्रत्येक को 100 गुणा कर तो कितना हो जाएगा? 10,100। और उसमें 100 जोड़ो 10,201 हो गया। फिर उनमें से प्रत्येक को द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी 72,000 प्रत्येक नाड़ी की प्रतिशाखा नाड़ियां हो गई। उन 100 भेदों में से 72,000 प्रतिशाखा नाड़ियां हो गई। तो कुल मिलाकर के वह संख्या 72,72,10,201 हो जाता है। इन सभी नाड़ियों में व्यान वायु विचरता है। प्राण अपान समान बता चुके थे, ये व्यान बता दिया। पंचधा विभक्त होकर रह रहा है ना, अपने आप को 5 रूप में विभक्त होकर रह रहा है। उसमें से पहला था इन्होंने दिखाया अपान को, फिर दूसरा प्राण, तीसरा समान, और अब चौथा व्यान। अगले मंत्र में उदान का वर्णन करेंगे। टीका में बताएगा गिनती सारी। हृदय हेष पुंडरीकाकार मांसपिंड परिच्छिन्ने हृदयाकाशे एष आत्मा आत्मन संयुक्त लिंगात्मा। हृदय हेष की व्याख्या कर रहे हैं। हृदय माने पुंडरीक आकार मांसपिंड परिच्छिन्न, कमल के आकार में विद्यमान एक मांसपिंड विशेष से परिच्छिन्न जो आकाश है, उसका नाम हृदयाकाश को यह हृदय कह दिया। उस हृदयाकाश में एष मन एष आत्मा, कौन सा आत्मा? कद आत्मना संयुक्त लिंगात्मा, जीवात्मा। आत्मा से संयुक्त जो लिंग शरीर अर्थात जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर। हृदय से लिंगात्म स्थान तोकते हैं प्रयोजनम। तो आंतरिकार कहते हैं यहां पर लाने की क्या जरूरत थी? नाड़ियों का वर्णन हो रहा था, पहले तो प्राण भेदों का वर्णन हो रहा था, और उसके लिए व्यान कहाँ घूमता है उसको बताने नाड़ियों का वर्णन करने शुरू किए। और उसमें शुरू में आपने हृदय में आत्मा रहता है कहने का क्या मतलब है? कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कोई आशंका करे तो आंतरिकार जवाब दे रहे, देखिए हृदय से लिंगात्म स्थान तोकते हैं प्रयोजन तो केचित योगिन नाभिकंद से नाड़ी उत्पत्ति स्थानत्व वदंती। इसलिए कि कुछ लोग क्या मानते हैं? नाड़ियों की उत्पत्ति कहां से? नाभि स्थान से, ऐसे मानते वदंती। तन निराकरण, उसको निराकरण करने के लिए यहां कहना जरूरी हो गया हृदय हेष आत्मा तत्रैव लिंगात्मा संचरणार्था नाड्या, कि सुख शरीर का संचरण के लिए नाड़ियां वहीं से निकलती हैं। नाड़ी भी प्रत्यसृप्य इत्यश्रुत है, क्योंकि नाड़ियों के द्वारा ही यह जीवात्मा घूमता फिरता है, ऐसे श्रुति कहती है। तस्य लिंगात्मनो हृदय स्थान तत्संचार मार्ग भूत नाड़ी नाम तदेव उत्पत्ति स्थानम अन्यथा प्रशांत नाड़ी नाम तन्मार्गत्व योगात। लिंगात्मा हृदय स्थान वाला एक कहने का लाभ यही हुआ कि उस लिंगात्मा के संचार का मार्ग भूत नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान भी हृदय है, ये निश्चय हो जाता है। नहीं तो रहता जीवात्मा कहीं और उसका रोड बनाए कहीं और से, तो यहां से वो कूद के जाएगा, यह आपत्ति हो जाएगी। अन्यथा प्रदेशांतर स्तन नाड़ी नाम
नाभिस्थान विद्यमान नाड़ियों में कुतन मार्गत्व योगात उसका जीव का मार्ग कथन करना बनता नहीं है। द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ता यदि द्युतेश्च कृष्णा वो गलत छपी है, द्वितेश्च छपी है, उसको ठीक करना श्रुतेश्च। 72,000 हृदय से पुरी तथम अभिप्रतिष्ठन्ता हृदय से निकलता हुआ पुरी तत्व पूरे पुरी में व्याप्त होकर, पुरी माने पूरा शरीर में व्याप्त होता हुआ जो है रहते हैं, ऐसा भी श्रुति कहती है। लिंग शरीर से आत्मत्व आत्मोपाधित्व न तदयोगा, और लिंग शरीर को फिर आत्मा क्यों कहा? सीधा कहते हृदय हेश लिंग आत्मा, ऐसे क्यों नहीं कहा? हृदय हेश आत्मा कह दिया आपने, तब कभी इसलिए भी कहा ऐसे कि लिंग शरीर का आत्मत्व का जो उपदेश हुआ है उपाधि के वजह से। आत्मा का उपाधि कौन है? लिंग शरीर। जीवात्मा कहां से होता? लिंग शरीर में बुद्धि है, बुद्धि में जो प्रतिम पड़ा चिदाभास वही जीवात्मा है। इसे लिंग शरीर क्या है? जीवात्म भाव के लिए उपाधि है। इसलिए इतने बातों को मन में रख करके भाष्यकार ने लिख दिया आत्मना संयुक्तो लिंगात्मा, आत्मा से संयुक्त जो सूक्ष्म शरीर, ऐसा जो सूक्ष्म शरीरावच्छन जो चैतन्य है वही जीवात्मा है। वो हृदय देश में ही विशेष रूप में रहता है, वहीं से उसको जाने का सब हाईवे और गलियां सब कुछ वहीं से निकलती है जहां से घूमना फिरना चाहेगा वो। अत्र अस्मिन हृदय, जिसमें लिंगात्मा है ऐसे हृदय में क्या है? एतद एक शतम एकोत्तर शतम एक शतम, एक है अधिक, जिसमें एक शतम 100 ऐसा अर्थ नहीं, 101 ऐसा अर्थ लेना है। संख्या इतनी संख्या से प्रधान नाड़ी नाम भवती, ये प्रधान नाड़ी है, फिर शाखा नाड़ी, फिर प्रतिशाखा नाड़ी। 101 क्या हो गया? प्रधान नाड़ियां हो गई। और इस प्रधान नाड़ी 101 का प्रत्येक को 100 गुणा करना पड़ेगा आपको, प्रत्येक को 100 गुणा करेंगे। 101 है और उसको 100 गुणा करो, ये प्रधान नाड़ी हो गया 101। जब गुणा करेंगे तो शाखा नाड़ी आएगी, इनका कितना हो जाएगा? 10,101, 10,100। अब उसमें ये जो प्रधान नाड़ियों हैं वो जोड़ना ही है, उनको तो अलग नहीं करेंगे ना, हम बाद में जोड़ लेंगे। इसीलिए अब 10,100 को इंटू प्रत्येक को कितना करना बोल दिया? 72,000 गुणा कर दो, ये हो जाएगा प्रतिशाखा नाड़ी। प्रधान नाड़ी, शाखा नाड़ी और प्रतिशाखा नाड़ी, तो 72 करोड़ 72 लाख है ना, इतनी बन गई है। और वो जो है शाखा नाड़ी वो तो ही है, वो जोड़ 10,100, प्रधान नाड़ी 101, सब मिला करके 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी हो जाता है। आनंदगिरी में दिया देखिए अगला पृष्ठ, अगले पृष्ठ में पीछे पीछे में दिया है, पूरा देख लो पता चल जाएगा। नाड़ी नाम शरीर विधारकत्वेन, जो नाड़ियां हैं ये शरीर के विधारक होने से यह प्रसिद्धि है, इसलिए वक्तुम एतत् इति विशेषणम, इसीलिए विशेषण दिया गया। तस् स्पष्टत्वात् भाष्य न व्याख्यातम, और वह स्पष्ट होने से भाष्यकार ने उसको व्याख्या नहीं किया। एक एक नाड्याः शाखा नाड्या शतम शतम भवन्ति इत्या तासाम इति, इसको भाष्यकार ने कहा तासाम शतम शतम एक प्रधान नाड्या भेदाः ततश्च शतोत्तरम अयुतम शाखा नाट्य, शतोत्तरम शत मन 100, उससे अयुत मन 10,000 आंधीरी में। शाखा नाड़ी प्रत्येकम द्विधिक सप्तति सहस्राणी प्रातिशाखा नाड्य संतित्याः, और उनमें भी प्रत्येक शाखा नाड़ी क्या हो गया? 2 अधिक है जिसका, ऐसे 72,000 प्रशाखा नाड़ियां प्रत्येक की हो जाती है। इसका भाष्यकार लिख रहे पुनरपि द्वासप्ततिर द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्चेति सहस्राणी, 2,000 अधिक है ऐसे जो 70,000 मैंने कुल 72,000।
सहस्राणाम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी। इस प्रकार से 72,000 गुणा जो करते हुए प्रतिशाखा नाड़ियां उतनी हजारों में विभक्त हो गई। प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवंती। और जो प्रति प्रति नाड़ी शत थे वो भी है ही है, और संख्या से, और प्रधान नाड़ी का जो था वो भी है, सब मिलाना पड़ेगा सहस्राणी भवंती। उसको टीका में देके बता रहे हैं सप्तति रीति पदस्य संख्या प्रधानत्व सहस्राणी तेन सामनाधिकरण्य योगात षष्ठ्यंत व्याचष्टे सहस्राणाम इति। प्रतिशाखा शाखाभ्यो निर्गता अल्पशाखा प्रतिशाखा द्वासप्तरित्यत्र वीप्सार्थमाह प्रति प्रतीति प्रति प्रति नाड़ी शतम इत्यनंतरम प्रत्येक नाड़ी समय प्रत्येक नाड़ी का तथा च प्रति प्रति नाड़ी शतम एकैकस्या नाड्याः प्रतिशाखा नाड़ी नाम द्वासप्ति सहस्राणि भवन्ति तथा च मूल शाखा प्रतिशाखा नाड्यो मैंने प्रधान लिख दिया ना, उसका आंधिकार करें मूल नाम रख दिया, मूल शाखा और प्रतिशाखा। कुल मिला कितना हो गया मिलित्वा द्वासप्तति कोट्यो द्वासप्तति लक्षाणी दश सहस्रंच शतद्वयम् एकाच भवन्ति द्रष्टव्यम। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 हो गया, ऐसा समझो। एवं नाड़ी रूपत्वा व्यान स्थान आसु नाड़ीशो व्यानो वायु चरती। इन नाड़ियों में व्यान वायु विचरता है। व्यान नाम क्यों पड़ा? भाष्यकार कहते व्यानो व्यापनात्, पूरा शरीर व्यापक हो जाता है ना, इसलिए उसका नाम व्यान रख दिया गया। आदित्याद इव रश्मयो, उसी प्रकार से यह है जैसे आदित्य से रश्मियां निकल रही हैं वैसे हृदय से नाड़ियां निकल रही हैं। हृदयाद सर्वतोगामिनी भी नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते। हृदय से निकलकर चारों तक पूरे शरीर में व्याप्त होती हुई नाड़ियों में संपूर्ण के माध्यम से संपूर्ण देह को व्याप्त करके यह वायु रहता है, इसलिए इसका नाम व्यान वायु हो गया। सूक्ष्मासु नाड़ीषु विद्यमान व्यान से कथम व्यापकत्व, सूक्ष्म नाड़ियों में विद्यमान व्यान को व्यापक कैसे कर दिया? उसके लिए जवाब दिया सर्वदेह व्याप्ति किस प्रकार से, यथा आदित्यादि निर्गत्य रश्मियां सर्वतो गाता, आदित्य से निकल करके रश्मियां चारों दिशाओं में क्या, आठों दिशाओं में क्या, 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से हृदय से सर्वतोगामिन्यो नाड्या ताव्यतियोज्यम उनके द्वारा हो गया। संधि स्कंद मर्मदेशेषु विशेषेण प्राणापान वृत्त्योश्च मध्य उद्भूत वृत्ति वीरवत कर्म करता भवति। इस व्यान वायु की विशेषता क्या है? कहते ये संधि स्थान, स्कंध स्थान और मर्म देशों में विशेष रूपेण ये वायु रहता है, व्यान वायु। और प्राणापान वृत्त्योश्च, जो प्राण और अपान की वृत्तियों की संधि है उसी का नाम व्यान है। मध्य उद्भूत वृत्ति, और इसके बीच में उद्भूत वृत्ति वाला वीरवत कर्मों का कर्ता, उसी का नाम व्यान है। प्राणापान का कहते हैं आनंदगिरी में उच्छ्वास निश्वास प्राणापान वृत्ति और अभावे व्यान वृत्ति भवती। जब न श्वास ले रहे हो न श्वास छोड़ रहे हो, ऐसी बीच अवस्था में ही व्यान व्यावृत्ति विशेष रूपेण उद्भूत हो जाता है। अतः यह प्राणापान संधि सव्यान इत्युक्त्वा यानी वीरवंती कर्माणि बलवता पुरुषेण साध्यानि, जो वीरवान कर्म होते, ताकत वाला कर्म होता है, वजन उठाना, दौड़ना है, खेलना, ये सब क्या है? वीरवत कर्म होते हैं। आज इस शरणम चांदोग्य परिषद में आया, रनिंग रेस करना भी कोई साधारण काम नहीं है। लोग तो इसके लिए आजकल इंजेक्शन ले लेते हैं और दौड़ते हैं और कहते हमने नशा किया नहीं, हम ऐसे दौड़ लिए, और सब नशा करते। खेलने जितने भी खेल वाले, क्रिकेट वाले, कोई भी हो, सब कई याद, सब नशा करते, उसे एक विशेष ताकत आ जाता है, तो व्यान वायु में सामर्थ्य प्राप्त विशेष हो जाता है, उससे वह वीरवान कर्म को करने में समर्थ हो जाते हैं। बलवान पुरुष के द्वारा साध्य, जैसे धनुराय मनादीनी,
धनुष को जो प्रत्यंश है उसको उद्यंश करना है तो खींचना पड़ता है, उसको तार को लगाना पड़ता है ना उसको, इसलिए उसमें जो ताकत लगती है वो वीरवान कर्म है। तानी अप्राणन अनपान करोधि श्रुत्यंत्रोक्त है, और उनको जो बिना प्राणन और अपान क्रिया के करते हैं ऐसे छांदोग्य उपनिषद में कहा हुआ है। उन सारे बातों को ध्यान में रखकर भाष्यकार ने व्यान के स्वरूप और सब कार्य को भी कथन कर दिया। अब आता है उदान वायु। अथैकयोर्दौदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उपाभ्याम मनुष्य लोकम। तथा उन 101 नाड़ियों में से एक या एक ऐसा विलक्षण नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा यह उदान वायु ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है, यह उदान वायु क्या करेगा, उसके माध्यम से जीव को ऊपर की ओर ले जाने वाला होता है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, यह उदान वायु जीवात्मा को शास्त्रोक्त कर्म करने वाला जो पुण्य कर्म कर रहा है उसको देवादि जो पुण्य लोगों को ओर प्राप्त करा देता है। और नहीं तो यही उदान वायु क्या करता है, उस सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके अन्य नाड़ी छिद्रों में से कहीं से निकल करके पापे न पापम, अशास्त्रीय कर्म कर रहा है, शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को करने वाला है, त्रियज्ञादि पापमय योनियों में वो ले जाता है उदान वायु। और यही उदान वायु उभाभ्याम एवं जब पुण्य और पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म हो, समान हो लगभग लगभग, तब क्या होता है, तब वह उदान वायु ऐसे स्थान से निकलेगा जिससे वापस इसको मनुष्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। मैंने उदान वायु पूछा था ना, केन उत्क्रमणती, किस वृत्ति विशेष की उत्क्रमण करता है, मैंने उदान वायु के माध्यम से उत्क्रमण करता है। ये सिद्ध हो किस प्रकार से विभक्त कर रहा है अपने आप को, वो वर्णन भी हो गया, और साथ साथ किससे उत्क्रमण करते, केन उत्क्रमती उत्क्रमते, वो भी हो गया। किस तरह से कुतः प्राण जायते हो गया, कथम आयती मनोकृतेन आयाति, दूसरे प्रश्न का जवाब। आत्म प्रयोजक कथम प्रातिष्ठते, पंचता प्रयोजक प्रातिष्ठते, ये भी हो गया। केन उत्क्रमते, ये भी हो गया। 4 प्रश्न का जवाब हो गया। अंत में कथम वायु में विदत्ते कथम अध्यात्म, उसके लिए आगे श्लोक आएगा। भाष्य अथ या तो तत्र एक शतानाम नाड़ीनाम मध्य ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी तया एकया ऊर्ध्व सन उदानो वायु आपादतल मस्तक वृत्ति संचरन पुण्येन कर्मणा शास्त्रवितेन पुण्यम लोकम देवादिस्थान लक्षणम नयति प्रापयति। भाष्यकार कहते हैं अत या तो तत्र, उनमें से जो नाड़ी, कौन सी में से, एक शतानाम मूल नाड़ी जो प्रधान नाड़ियां, उनमें से मध्य ऊर्ध्वगा जो मध्य में है और ऊपर की ओर जा रही है जो नाड़ी, कौन सा है, भाष्यकार नाम भी बता दे रहे हैं, सुषुम्नाख्या, सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है। तया उसके द्वारा एकया, उस एक के माध्यम से ऊर्ध्वसन ऊपर की ओर होता हुआ यह उदान वायु आपाद तल मस्तक वृत्ति संचरण, यद्यपि आपाद तल मस्तक संचरण करता हुआ रहता है, किंतु जब निकलता है तो यदि आपने पुण्य कर्मा है, देवलोक का भी प्राप्त करना है, तब ऊपर की ओर चलता सूक्ष्म नाड़ी से निकल जाता है। पुण्येन कर्मणा शास्त्रविहितेन, शास्त्रविहित कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर के वह उदान वायु ऊपर की ओर चढ़ेगा। और पुण्यम लोकम, पुण्य लोक कौन सा, देवादि स्थान लक्षणम, देवादि देवलोक, इंद्रलोक इत्यादि स्वर्गलोक आदि लोकों को प्राप्त करा देता है। नहीं तो पापे न तद विपरीत पापम नरकम त्रियोन्याद लक्षणम, और यदि पाप कर्म है तद विपरीत शास्त्र विपरीत। पहले क्या कहा था, शास्त्र विहित, और तद विपरीत मैंने शास्त्र में निषिद्ध। उन पाप कर्मों के वजह से वह उदान वायु गंदे गलत नाड़ियों के मस जाएगा, गलत स्थान से निकलने लगेगा, मूत्र इंद्र से निकल जाएगा, गुदा इंद्र से निकल जाएगा, ऐसे गंदे जगहों से निकल जाएगा और सीधा त्रियक योनि में पहुंच जाएगा। त्रियक योनि लक्षणम नरकम। अथवा जब पुण्य पाप बराबर सा लग रहा हो तो
उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम, दोनों समान रूपेण प्रधानता को प्राप्त हो जाए पुण्य और पाप, शास्त्रीय विहित कर्म और शास्त्रीय निषिद्ध कर्म दोनों आपने बराबर लगभग कर बैठे हो तो तब क्या होगा? मनुष्य लोकम नहीं जीती अनुवर्तते, तो वह मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, प्राप्त करा देता है उदान वाद्यो, ऐसा समझना चाहिए। अब कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्म, इसका उत्तर में कहेंगे। आदित्य वै बाह्य प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णान प्रत्यं व्या देवता सैषा पुरुषस्य पानम अवष्टभ्यांतरेदाकाश समान वायुर्व्यान। तीन का बता, चार का बता दिया। प्राण, अपान, समान और व्यान, इनके देवता बता दिया। बाह्यम अधिदैवम, अधिदैवत को बता रहे, और अध्यात्म बता रहे, चक्षुरादि ही अध्यात्म। आदित्यो वै बाह्य प्राण, निश्चित रूपेण यह सूर्य ही अधिदैवत बाह्य प्राण है। और करता क्या है वह? उदयती, वह उगता है। उगते हुए क्या करता है वो? एष उदयती येरम चाक्षम प्राणम अनुगृह्णान, यह नेत्रस्थ चाक्षुष जो प्राण है, यह आध्यात्मिक प्राण है। चाक्षुष प्राण क्या है? आध्यात्मिक प्राण है। उस पर अनुग्रह करता हुआ ये उदयती, ये सूर्य उगता है, प्रकाशित होता है। समझो अध्यात्म में क्या हो गया? इसलिए चाक्षुष प्राण हो गया, और अधिदेव में क्या हो गया? बाह्य आदित्य हो गया। इस दो दो बता रहे। पूछा न कथम अध्यात्म कथम बाह्यम, कथम बाह्यम से अधिदेव और अधिभूत दोनों लेते रहे ना वहां पे। और अधिभूत तो जानते हैं, चक्षु का भूत कौन है? अग्नि, अग्नि का कार्य है ना चक्षु। पृथिव्याम या देवता सैषा पुरुष से अपानम कह दिया। पृथ्वी में अभिमान करने वाला देवता कौन है? अग्नि देवता, जो बृहदारण्य को प्रश्न में कहा है, जो है दिया भी देखो आनंदगिरी, अगला प्रश्न, पहला पंक्ति, या देवता प्रसिद्धा, भाष्यकार कहते प्रसिद्धा, हाँ प्रसिद्ध है, कहते अग्नि देवता। कहाँ है ये मंत्र? कहते पृथ्वी यस्यायतनम अग्निर्लोक इति श्रुते है, बृहदारण्यक 3:9-10। अग्नि संबद्धा अवगमात, अग्नि संबद्ध होती है पृथ्वी, ऐसे स्पष्ट वहां पर मालूम हुआ। पृथ्वी एवं यस्यायतनम अग्निर्लोक इत्यादि से याज्ञवल्क्य ने समझाया है 3:9-10 में बृहदारण्यक उपनिषद। इसे पृथ्वी का देवता कौन है? अग्नि। वह अपान का क्या हो गया? अधिदैव, अपान का अधिदैव हो गया। और अपान वायु क्या है? इस महाप्राण का, मुख्य प्राण का अध्यात्म हो गया। चक्षु में विद्यमान जो प्राण है वो अध्यात्म है, दैव आदित्य है। सर इसी गुदा में विद्यमान जो अपान है, गुदा प्रदेश मूत्र प्रदेश में है ना, मूत्र स्थान में अपान बताया, इस स्थान में विद्यमान जो अपान है वो अध्यात्म हो गया। तो अधिदेव कौन है? वहां पृथ्वी का अभिमानी अग्नि देवता। और अवष्टभ्यांतरे आकाश ससमानो, और इन दोनों के मध्यवर्ती जो आकाश अस्त है वह समान वायु है। और उसका देवता कौन है? आकाश में क्या रहता है? वायु देवता। वायु देवता ही अधिदेव है, और समान क्या है? अध्यात्म हो गया। ये समझना है। अध्यात्म में प्राण और स्थान क्या है उसका? चक्षु। ऐसे विभाजन पूर्वक समझना है इन चीजों को। तीन चीज बताई जा रही है ना प्रत्येक में, कौन सी स्थान में रहता है, स्थान बता रहे हैं, और उसका अध्यात्म बता रहे हैं, और अधिदेव बता रहे हैं। स्थान हो गया चक्षु, अध्यात्म उसका नाम प्राण है, और अधिदेव वहां आदित्य है। स्थान है गुदा और मूत्रेंद्रिय, वहां है अपान, देवता है अग्नि। और फिर आया समान वायु, ये कहाँ है? मध्य में, पूरे धड़ में मध्य, यदंतरा कह दिया। और इसका देवता आकाश ही है। और व्यान वायु संपूर्ण शरीर, पूरा शरीर स्थान हो गया।
अंतरा यदाकाश वाक्य वैश्य क्लीवत्म सामनाधिकरण्याद अनुग्राह्य अनुग्राह्य को अभेदोपचारादित्या समान समान अनुगृणान आकाश को ही ले रहे समान वायु का और व्यान वायु का वायु ले रहे इस तरह से लिया जा रहा है। देखिए अब समझ में आएगा भाष्य और आनंदगिरी से। आदित्य हो वही प्रसिद्धो, आदित्य कौन है जो प्रसिद्ध, हाँ वही प्रसिद्ध अर्थ के लिए दिया दो निपात ही अधिदैवतम। बाह्य मने बाहर से क्या ले रहे थे हम लोग, अधिदैवतम बोले था पहले भी। प्राण स एष उदयति उद्गच्छति, वह यह जो है उदय को प्राप्त होता है। एष ही एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम, है क्या ना, ये जो है क्या कर रहा है, इस आध्यात्मिक को प्रकाशित करता है। कौन आध्यात्मिक है, चक्षु में होने वाला चाक्षुषम, कौन है वो, प्राण रूपी भेद। ये भेद वाला है, मुख्य प्राण नहीं, प्राण पंचदा विभक्त हुआ। प्राण क्या हो रखा है, प्राण अपान उदान समान व्यान नाम से हो रखा है। उसमें से जो भेद रूप प्राण है, परिच्छिन्न प्राण, उसको वो लिया, वह प्रकाश, उसको प्रकाशन अनुगृणानो, प्रकाश का अनुग्रह करते हुए किस लिए अनुग्रह कर रहा है, रूपोपलब्ध हो, ताकि चक्षु रूप की उपलब्धि कर सके। इसलिए प्रकाश के माध्यम से अनुग्रह करता हुआ वह सूर्य मान लो उग रहा है। चक्षुषा आलोकम कुर्वन्, चक्षु के सामने प्रकाश को बिखेरते हुए इत्यर्थः। तथा पृथिव्याम अभिमानी या देवता प्रसिद्धा, पृथ्वी में जो अभिमानी प्रसिद्ध है कौन है, वो हमने बताया आनंदगिरी में अग्नि देवता बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर। सैषा पुरुषस्य अपानम, वह यह जो है इस पुरुष के अपान वायु पर अनुग्रह करता है। अपान वृत्ति अवष्टभ्य आकृष्य वशीकृत्य, अपान वृत्ति को अपने वश में रख करके आधे एव अपकर्षण अनुग्रह गुरुवदी, नीचे की ओर खींच के पकड़ रखा है। इस प्रकार करते हुए अनुग्रह किया है, तभी हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। पृथ्वी नहीं तो हवा में उड़ जाए या गिरी जाए, उठ ही ना पाए, दो में एक होगा। ये आकर्षण शक्ति है, इसलिए हम खड़े हैं, घूम रहे फिर रहे पृथ्वी के ऊपर। ये अपान वायु पर अनुग्रह करते हुए पृथ्वी का अभिमान जो अग्नि देवता, वह क्या कर रखा है, इसको खींच अपने वश में रखकर खींच कर रखा है। इसलिए यहाँ ये विद्यमान है। अपकर्षण अनुग्रह कुर्वती वर्तते, अन्यथा ही नहीं तो क्या होता, शरीरम गुरुत्व पतित सावकाश व उद्गच्छित, दो में एक होता। या तो शरीर भारी होने से गिर जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, या तो अवकाश मिल जाएगा तो उड़ जाएगा, उद्गच्छित, दो में एक हो जाता। यह आपत्ति है। ननु पतनाभाव, एक नंबर टिप्पण, तदनुकूल प्रयत्नादेव, पतन का भाव क्या है, तदनुकूल प्रयत्न माननी पड़ेगी, क्योंकि हम पतन नहीं हो रहा है, ये सर में चक्कर गिर नहीं रहा है ना। सर में चक्कर गिर रहा है का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कोई चीज अनियंत्रण में है, तभी तो आदमी गिर जाएगा। अब यहाँ पतन के अभाव हो रहा है तो तदनुकूल कोई प्रयत्न चल रहा है। क्या प्रयत्न है वो, न तत्र पृथ्वी आकर्षण हेतु तो, यदि कोई कहे तदनुकूल प्रयत्नादेव, पृथ्वी का आकर्षण की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे यदि कोई कहे तब कहते तब तो सावकाश उद्गच्छित, उड़ जाता, दो में एक होना चाहिए। उद्गच्छेत न च उदाकर्षेत अधस न चेत आकर्षेत अधस्तात पृथ्वी, यदि पृथ्वी नीचे की ओर खींच के रखती नहीं है शरीर को तो नायम उद्गच्छेत उद्गंतुम अभिलषन्नपि, यदि वो उड़ना भी चाहेंगे आप तो भी आप उड़ नहीं पा रहे हो। क्यों, पृथ्वी खींच के पकड़ रखी है। चाहे चार पंख लगा लो, चाहे दो पंख लगा लो, आप उड़ नहीं सकते, है कि नहीं। ये पृथ्वी की महिमा है। सत ऊर्ध्वगामी उदान वृत्ति बलाद ऊर्ध्वचित्यर्थः, कहने का नहीं तो उदान वृत्ति महिमा अपने काम कर लग जाएगा और आपको उड़ाते ही रह जाएगा, खड़े ही नहीं होने देगा पृथ्वी पे। इसको आनंद वृत्तार्थम स्तंभाद है ऊर्ध्वमुखेन निखातस्य,
इस दृष्टांत क्या दे रहे हैं सर्कस का। ओ गली वाला सर्कस होता है सड़क पे, वो क्या करते हैं, एक खंबा नीचे के बीच में गाड़ देते हैं, एक खंबा बीच में गाड़ दिया। स्तंभादे ऊर्ध्वमुखी निखात परित विद्यमान रच्चु भी, चार तरफ क्या उसमें रस्सी डाल रखे हैं, रस्सी डाल के क्या कर दिए हैं वहां विद्यमान रज्जु भी अधेव अपकर्षणी न पतना भावद, नीचे की ओर अपकर्षण होने के बावजूद भी पतन का भावद अधेव अपकर्षण शरीर से पतना भाव, उसी प्रकार से नीचे अपकर्षण करने से शरीर के पतन का अभाव हो गया। सिद्ध्यति शरीर धारण वाला लक्षण वित्तर अनुग्रह, यही है शरीर को पृथ्वी पर धारण करने का जो है काम है, यही उसका अनुग्रह समझना। पृथ्वी देवता यह विधारण अकर्ण, ये पृथ्वी देवता शरीर को धारण न करें तो गुरुत्वाद अपान अध आकर्षणाच, गुरु होने से भारी होने के कारण से अपान वेग नीचे खींच दिया जाएगा, तो सावकाश भूमि आदि पतन प्रतिबंधक का अभाव स्थले पते, भूमि आदि पतन प्रतिबंधक के अभाव स्थल में क्या होगा, जागृत धड़म से गिर जाएगा, मौका मिल नहीं तो आकाश मुड़ेगा, दो मेघ होएगा। इसी को इन्होंने समझाया भाष्यकार ने, यद्वा उद्गच्छेत यदेतद अंतरा, और जो बीच में है यदेतद अंतरा मध्य, अंतरा माने मध्य, जो बीच में है, क्या बीच में है, द्यावा पृथ्वी और यह आकाश, द्युलोक और पृथ्वी इन दोनों का बीच में जो आकाश है तत्स्थो वायु हो आकाश उच्चते है, उसमें विद्यमान जो वायु को ही आकाश से कह दिया गया है। मंचस्तवत, जैसे मंच में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं तब क्या होता है, मंचा क्रोशंती, मंच बोल रहा है, मंच थोड़े बोलता है, मंच पर बैठे हुए लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से आकाश में रहने वाले वायु को हम आकाश सबसे कह दे रहे हैं। स समान समान अनुगृणानो वर्तते, वही समान है अर्थात समान पर अनुग्रह करता हुआ वह रह रहा है, ऐसे समझो। समान से अंतराकाश तो सामान्यात, क्योंकि जो समान है वो शरीर में भी क्या है, समान कहाँ है, बीच आकाश में विद्यमान है, नीचे अपान वायु ऊपर प्राण वायु, इन दोनों का बीच में समान वायु है। समान से अंतराकाश तो सामान्यात, ये उत्तरत्राप्य अनुग्रह हेतु महा समान स्थिति, सामान्य यो वायु वायु और सामान्य रूप में जो वायु वायु है महावायु, जो बाहरी हवा में घूम रहा वायु, वो क्या लेना, सव्याप्ति सामान्यात, वह व्यापकता की सादृश्यता को लेकर के व्यानो व्यान अनुगृणानो वर्तते, आगे ना, इसे वायु क्या लेना हमें, व्यान का देवता, ये वह महावायु जो बाहर घूमता फिरता रह रहा है वह वायु व्यापक ही है वो, इसलिए वो इस व्यापक वस्तु पर अनुग्रह कर रहा है। ये शरीर में व्यापक है, वह अंतरिक्ष में व्यापक है, अतः व्यापक वस्तु व्यापक को मदद कर रहा है। एक बाह्य व्यापक वस्तु अंतर्व्यापक वस्तु को अनुग्रह कर देता है। इस प्रकार से वायु व्यान को अनुग्रह कर रहा है और आकाश जो है समान को अनुग्रह कर देता है। इस प्रकार से ये चार चीजों का आपने स्थान, अध्यात्म और अधिदेव को देखा। और अब आइए उदान का, जिसके द्वारा बाहर निकलता है, उसके बारे में विचार करना बाकी है। तेजो हवा उदानस तस्मादुपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रिय मन संपद्यमान, कहते हैं लोक में प्रसिद्ध सूर्य का जो तेज है वही उदान है, समझ लेना। ये जब उदान निकल गया तो तेज निकल गया शरीर का। इसे न देखते गर्म भैया नहीं, ठंडा हो गया मैंने ये गया, यही तो देखते हैं ना लोग, गर्म मैया नहीं देखा जाता है। गर्म रहते हुए जब बोलता नहीं चालता नहीं कुछ नहीं, फिर पैर में रबड़ हथौड़ा होता है, डॉक्टरों के पास उसे ठोकते हैं, ब्रेन काम करते नहीं, देखेंगे कोई रिएक्शन होता है कि नहीं। ऐसी जगह यहाँ मारते हैं नीचे एड़ी में मारते हैं, बस सीधे संबंध खोपड़ी से ब्रेन से। यहाँ मारेंगे तो अपने आप को कुछ न हलचल हिलेगा वाला कुछ न होएगा, तो समझे अभी ब्रेन भी काम कर रहा है, तब फिर ऑक्सीजन देंगे, तब इसका मतलब जिंदा हो सकता है। जब देखें ये भी काम कर कुछ नहीं कर रहा है तो सब्जी ये बेकार है,
और एक दो चार घंटे में, दो चार दिन में मर जाना है। मेन जो तेज है, ये उदान वायु का पहचान है। शरीर में गर्माहट है, मन निश्चित रूप में उदान वायु भी ठिकाना है। और ये तेज कहां से आया? सूर्य का तेज ही ईश्वर में व्याप्त होकर विराजमान है। तेज नामक तेजोभिमानी देवता का नाम ही तेज सबसे कहा जाए। वह तेज क्या हो गया? अधिदैव। किसका? उदान का। और उदान कहाँ करता है? पूरे शरीर में ही है वो भी। पहले बोलते हो ना, सकल नाड़ियों में वह विशेष ऊर्ध्वगामी नाड़ी या मरणोत्तर काल जिस नाड़ से निकलना होगा उस नाड़ संबद्ध होकर वह रहता है उदान वायु। कंठे उदान है क्या दिया अन्यत्र लोगों ने? हृदय प्राण कंठ में उदान है, गुदयापान इत्यादि श्लोक भी है। तो लोक प्रसिद्ध ये जो सूर्य का तेज जो शरीर व्याप्त तेज रूपेण विद्यमान है वही उदान है समझो। तस्मात् उपशांत तेजा, अतः जिसकी शारीरिक ऊष्मा शांत हो जाती है तो वह मन में विलीन हुई, मनसी संपद्यमान इंद्रिय ही, वह क्या होगा? तो जीवात्मा मन में विलीन हुई वागद इंद्रियों के सहित क्या करता है? वो पुनर्भवम गच्छति, देहांतर को प्राप्त हो जाता है, जन्मांतर को प्राप्त होने लगता है। यद बाह्यम हवै प्रसिद्धम सामान्यम तेज, जो बाहर में लोक में सुप्रसिद्ध सामान्य तेज है, तत्शरीरे उदान, वही शरीर में उदान समझो। जो बाहर में सुप्रसिद्ध है, सूर्य से उत्पन्न जो तेज गर्मी होती है वही शरीर के अंदर उदान है समझो। उदानम वायु अनुगृह्णाति, कहने का मतलब उदान वायु पर वो अनुग्रह करता है। कौन? तेज। तेज क्या है? वो देवता जैसे देवता है और उदान का अनुग्रह कर रहा है जो कंठादि में विद्यमान है। आदित्यानम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान, गीता में 10वां अध्याय 21वें श्लोक में कहा ना, ज्योतिषाम रवि अंशमान, जितने ज्योतिर्मय तेजोमय पदार्थ है उनमें मैं रवि हूं कर दिया। ये सूर्य तेज को यहाँ पर हम लोग ग्रहण करते, सामान्य बाहर जो व्याप्त है वही भीतर में उदान वायु के रूप में विद्यमान है, अर्थात उदान वायु पर अनुग्रह कर रहा है। इसी जब उदान निकल गया तो तेज निकल जाता है, अनुग्रह देवता निकल गया ना तो अनुग्रहित वस्तु कहां से रह जाएगा? जिसके अनुग्रह से टिका है वह तेज ही यहां से समाहित हो गया, अपने आप अपने अंदर तेज को ले लिया, सूर्य अपने में ले लिया वापस इससे, तो उदान वायु यहां से निकल जाएगा, उदान के सहारे सब निकल जाएंगे। स्वेन प्रकाशन अभिप्राय, वे कैसे करता है वो तेज? सूर्य का तेज आदि कैसे हमारे अंदर अनुग्रह कर रहे हैं? अपने प्रकाश के माध्यम से, ऐसा समझो। बड़ा विस्तार पर समझाएं, देखिए आंधगिरी में पूर्व आदित्यात्मकम विशेष तेजा, क्योंकि पहले आपने आदित्य तो लिया ही है ना सूर्य को, फिर यह सूर्य का तेज ले रहे हो, तब कहते पहले जो हमने लिया है वह विशेष तेज ले लिया और अब सामान्य मुच्यते है, ये अंतर समझो। इसलिए चक्षु का अनुग्रह देवता जो आदित्य है वह विशेष है और उदान का अनुग्रह जो देवता तेज है वह सामान्य है। एवं आदित्यादिना रूपेण मुख्य प्राणस्य प्राणापान समान उदान व्यान अनुग्रहगत्वोक्त्या, इसलिए आदित्य, अग्नि, आकाश, वायु, तेज, ये पांच को बोल रहा आदित्य, यहाँ आदित्यादिना, आदित्यादिना रूपेण, मुख्य प्राण का जो भेद क्या था? प्राण अपान आदि, प्राण अपान समान उदान व्यान अनुग्रहगत्वोक्त्या, व्यान आदि के अनुग्रह को उक्ति के माध्यम से अध्यात्म प्राणादि वृत्ति अनुग्रह उत्तम, अध्यात्म में प्राणादि वृत्तियों का अनुग्राहक है आदित्यादि, ऐसे कह दिया गया। आदित्य अग्नि आकाश सामान्य वायु तेज रूपी सन, आदित्य अग्नि आकाश ना, आकाश सामान्य वायु और तेजो रूपी, गिना देना यहाँ पर क्रम से सारा देवताओं का नाम। सन ऐसा होकर बाह्यम अधिदैवम आदित्यादिगम धारेती, बाहर में अधिदैव होकर के आदित्य रूप को भी वही प्राण धारण किया हुआ है। ये जो मुख्य प्राणी बना हुआ है, मुख्य प्राणी ये सब बना हुआ है
और वो देवता भी वही बना हुआ है। आदिदैव रूप प्राण का वो है और अध्यात्म रूप प्राण का ये 5 है। तद रूपेण अवस्थानम एवं तद धारण, उस रूप से उनका अवस्थित होना ही उसका धारण करना, और कोई नहीं हाथ में कोई पकड़ रखा ऐसी बात नहीं है ना, धारण कर लिया पकड़ लिया ऐसे नहीं है। उसका तद्रूपेण अवस्थित होने का नाम ही उसका धारण करना है। प्राणपान आदि अनुग्रह चक्षुरादि अनुग्रह उगते है, प्राणपान आदि के अनुग्रह के माध्यम से चक्षुरादि पर भी अनुग्रह गया समझ लो, तो स्थान विशेष होगा। तद्वारा तदग्राही अधिभूत विधारकत्व, और तद्वारा क्या होगा, इन चक्षुरों के अनुग्रह जो अधिभूत है उन पर भी देवता ने अनुग्रह कर दिया और उनको भी धारण कर लिया है, ऐसे समझना चाहिए। सब प्राण तच्चक्षु, ईशान्य श्रुति ने क्या कहा, सब प्राण तच्चक्षु स्वपान सा वाक् सव्यान तच्छ्रोत्रम समान तन्मन स उदान स वायुर श्रुत्यंतर चक्षुरादि नाम प्राणाद्यात्मोक्त है। चक्षुरादियों को प्राणाद्यात्म रूप में कह दिया गया है। चक्षुरादि अनुग्राहकत्वोक्तिया, चक्षुरादि अनुग्राहकत्वोक्ति के माध्यम से चक्षुरादि रूप अध्यात्म विधारकत्वम चोक्तम, इस माध्यम से यह भी कहा दिया गया है चक्षुरादि रूपों के अध्यात्म जो स्वरूप है उसका भी विधारण यही लोग कर रहे हैं। इसका इस प्रकार से कथम भाई अभिदते कथम अध्यात्म इत्य सूत्रम उक्तम इति द्रष्टव्यम। तेजसा उदान वायु अनुग्राहकत्वम व्यतिरेक प्रश्न साधयति। अब अगला पंक्ति से भाष्यकार जो है व्यतिरेक मुख से भी इसको सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया का व्यवहार को देख करके। यस्मात् तेज स्वभाव बाह्य तेज अनुग्रहीता उत्क्रांति करता, तस्मात् जिसलिए, यस्मात् मने जिसलिए तेज स्वभाव वाला है उदान वायु, वायु तेज से अनुग्रहित है ये और उत्क्रमण का करता है ये उदान वायु, जिसलिए ऐसा है। तस्मात् इसे क्या होता है, यदा लौकिक पुरुष उपशांत तेजा, जब लौकिक पुरुष जिसके तेज उपशांत हो गया मुमूर्षु अवस्था में, जब तेज उपशांत हो गया मतलब क्या, मुमूर्षु हो गया, तब उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य, उपशांत है स्वाभाविक तेज जिसका, ऐसा ये लौकिक पुरुष, तथा तब तम क्षीणायुषम मूर्षम विद्या, तब जानो कि अब इसकी आयु खत्म हो गई है, अब मरणोन्मुख हो चुका है, 1-2-4 सेकंड बाकी है, निकलना की देरी है। तो निकल के कहा जाएगा फिर वो, सब पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिबद्धते है, वह पुनर्जन्म और शरीरांतर को प्राप्त करेगा। खत्म कैसे, सह इंद्रिय मनसी संपद्यमान प्रविशद वागादि भी। तो भाष्यकार कहते हैं तो मंत्र को लेकर के इंद्रियों के सहित मन में संपादन करता हुआ प्रवेश करता हुआ, कौन इंद्रिया, वागादि इंद्रिया, वागादि इंद्रिया के सहित वह मन में चला जाता है और मन के साथ निकल जाता है। आनंद मार्ग इतना ही करें, अस्मात् तेज स्वभाव उत्क्रांतिकृत अभी उदान वायु वायु तेज अनुगृहीत सन्नेव शरीर वर्तते, तस्मात् जीव जीवन हेतु कर्मोप्रमेय, इस जीव के जीवन के कारण भी कर्म प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाए, जीव के जीवन का कारणीभूता कर्म कौन है, प्रारब्ध कर्म, इस शरीर का प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाए, उपराम को प्राप्त हो जाए, तब क्या होगा, बाह्य तेज अनुग्रह अभावेन, बाह्य तेज का अनुग्रह नहीं रह जाता है। तो शांत तेजा मैंने मूर्छ बहुत इत्यन्वय, तो मूर्छ के स्वरूप को प्राप्त होता ही है, अर्थ अन्वय करना है। स्वाभाविक तेज क्या है, जाठ राग्नि कृतम हस्तादिना स्वशरीर स्पर्श सती उष्टत्व उपलब्धमानम तेजा। स्वाभाविक तेज क्या होता है आपके अंदर, तो जाठ राग्नि से किया हुआ है, जाठ राग्नि जो है ना इसके वजह से होता है। हस्तादिना हाथ को छू तब क्या होता है, स्वशरीर का स्पर्श करने पर जो उष्टत्व का उपलब्धि होती है, अनुभव में आता है, उसको स्वाभाविक तेज कहते शरीर का। भवती उत्पत्ति भव शरीरम इत्यर्थः, पुनर्भवती उत्पद्यते इति पुनर्भवः, क्या है वो, शरीरम पुनर्भवम। शरीरांतर प्रतिपत्तिरात्मनो अक्रियस्य न भवति इति शंकते। कोई कह सकता है शरीरांतर की प्राप्ति कैसे होगी आत्मा का, है आत्मा तो कहीं आता जाता है नहीं, सर्वव्यापक है, तो कहते हैं मन के माध्यम से। इस शरीर से क्या निकलता है, मन निकलता है।
पहले कहते ना कैसे आया ये, मनोकृति आयात तस्मिन शरीर कहा था। ये प्राण कैसे आ गया, मन की वजह से, और निकलता भी है मन की वजह से। जैसे कर्म समाप्त हो गया या मन संकल्प करता है, अगले शरीर के प्रार्थ कर्मानुसार है ना, संकल्प कर लेता है अगले शरीर का, और शरीर दिखाई देता है, उसके अंदर वो चला जाता है। जब मन निकलने लगता है उसके सारी इंद्रियां एक ही भूत होकर के पूरा सुख शरीर इस शरीर से अलग होकर के उस शरीर में चला जाता है। जो अगला दिख रहा है उसके साथ तादात्म्य हो जाएगा सूक्ष्म शरीर। और जब भले मिलने भले देरी हो वहां का स्थूल शरीर, लेकिन वहां के स्थूल शरीर के अनुरूप तादात्म्य होकर चला जाता है। वो जैसा भी रहेगा, भूत होगा, प्रेत होगा, जो भी होगा वो होगा। मनुष्य बुद्धिमान इंद्रिय शरणांतरम प्रतिबद्ध, ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। कहते कैसा शरीर को प्राप्त होएगा, कहते कोई निश्चय थोड़ी है। कौन कैसा शरीर को प्राप्त करेगा? यच्चित्तस्तेनैष प्राणं मायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। जिसका जैसा चित्त संकल्प करता है, जिसका चित्त जैसा संकल्प करता है, ये चित्त माने जिसका चित्त जैसा संकल्प कर देता है, उस संकल्प के सहित एष तेन मने तेन सा तार संकल्पेन सह एष प्राणम आयाति। यह जीवात्मा मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। प्राण तेजसा युक्त, तो वह प्राण उदान वृत्ति रूपी तेज से संयुक्त होकर के सह आत्मना भोक्ता के सहित, भोक्ता जीव के सहित यथा संकल्पितम लोकम नयति। संकल्पानुरूप जो शरीर है, या लोक से तात्पर्य शरीर है, उस शरीर को वह प्राप्त कर देता है। भाष्य मरण काले यच्चित्तो भवति, मरण काल में जैसा चित्त वाला होता है, अर्थात जैसा संकल्प कर गया है इसने, उसी अनुसार तेन एष जीव, उसी संकल्प के मुताबिक यह जीव चित्तेन संकल्पेन इंद्रिय, चित्तकृत संकल्प के द्वारा इंद्रियों के सहित इंद्रिय सह प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति आयाति, मुख्य प्राण वृत्ति के साथ तादात्म्य हो जाता है। कब? मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति सन मुख्य प्राण वृत्ति क्या मरण काल में क्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होकर के सारी इंद्रिय वृत्तियां काम करना बंद कर देती है कि करके। पहले आदमी बोलना बंद कर देता है, फिर देखना दिखाई भी देना बंद हो जाता है, फिर सुनाई देना बंद हो जाता है, ऐसे रहेगा सब बंद हो जाएगा। सारी इंद्रिय वृत्तियां क्षीण, क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन मुख्य वृत्तिया, मुख्य वृत्ति की जो कौन है प्राण वृत्तिया, मुख्य प्राण वृत्ति के साथ तादात्म्य करके वह रहने लगता है। इत्यर्थः अवतिष्ठते इत्यर्थ। तीसरे बात आनंद देखो व्युत्पत्ति बता रही है। यच्चित्त का मतलब क्या? यदेव देव तिर्यगादि शरीरम सम्यक गीति, जो देव शरीर हो, तिर्यक शरीर हो, जो भी हो, जो भी शरीर होगा ना प्राण का, वही आपके बड़ा सम्यक लगेगा, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर लगेगा। भले खराब आया वहां, ये आपके दृष्टिकोण से जो आप मनुष्य शरीर है, और वहां पर मच्छर हो है? या सुअर दिखाए दे, तो भी आपको क्या लगेगा उस समय? सम्यक गीति चित्ते यस्य स यच्चित्ते, उस व्यक्ति को चित्त का दिया जाता है। तेजसा तेजर गृहीत, क्या तब क्या होगा? तदा ही अभिवदंती ज्ञात है, तब आसपास जो बच्चे हैं, पत्नी है और अन्य लोग क्या कहते हैं? वो उच्छ्वसिति जीवति इति, तब कहते हैं कि भाई ये जीवित है, वह प्राण प्रधान रूप कैसे युक्त हो जा रहा है। जाते हैं वाले कहते हैं कि अभी श्वास लेता है, इसलिए अभी ये जीवित है। कहते श्वास ले रहा है, उच्छ्वास चल रहा है, उच्छ्वसिति जीवति, अभी श्वास चल रहा है भाई। भले ये बोल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा है,
सुन नहीं पा रहा है, सारी क्रियाकलाप ठप, लेकिन फिर भी श्वास चल रहा है, इसका मतलब अभी जिंदा है, ऐसा कहते हैं। सच प्राण, और सब प्राण में एकात्मता को प्राप्त कर गया, और प्राण क्या करेगा? तेजसा उदान वृत्तिया युक्त स आत्मना स्वामिना भोक्त्रा, वो प्राण तेज रूपी उदान वृत्ति के साथ युक्त होकर अपना जो आत्मा स्वामी जो भोक्ता उसके साथ इस शरीर से निकल जाएगा। तब लोग कहेंगे गया। स एवं उदान वृत्ति युक्त, इसलिए वह प्राण स प्राण उदान वृत्ति युक्त तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म वशात, अपने पुण्य पाप या मिश्र कर्म के वजह से यथा संकल्पितम मैंने यथा विप्रेतम, जैसे संकल्प किया था, जैसा उसका मन का अभिप्राय था, उसी लोकम शरीरम आदिकम नयति प्रापयति इत्यर्थः। आनंद गिरकार कहते एवं भूतो भोक्तृ उदान से युक्त प्राण कम नयति इत अपेक्षायाम तमेव भोक्तारम नयति। किसको लयन करते भोक्ता? भोक्ता खुद ही यहां से जाते, इसका तात्पर्य है ये बता उसका तमेव, ऐसा नहीं कर लेना है। कर्म ज्ञान आदि साधनानुष्ठान दशायाम संकल्पितम मरण काले वासनारूपण पुनरअभिव्यक्तम लोकम देवादि शरीरम इत्यर्थ। आनंद का साहब कहते हैं जब कर्म कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, ज्ञानाभ्यास कर रहे थे, जो भी साधनानुष्ठान कर रहे थे, उस दशा में जो आपने संकल्प किया है इस जन्म में और पूर्व जन्मों में, वो सब मिलजुल कर क्या होता है? मरण काल में वासना रूपेण अभिव्यक्त हो जाता है, और अभिव्यक्त होकर वहां क्या दिखता है? लोकम मने देवादि शरीरम, देवादि जो कर्मानुसार है ना, देवादि कोई न कोई शरीर दिखेगा, उसमें वो चला जाए। इस प्रकार से प्राण के स्वरूप का निर्धारण हो गया, और अब उसके उपासना का विधान करते हैं फल कथन के माध्यम से भी। यह एवं विद्वान प्राणम वेद नास्य प्रजा ही यदे अमृतो भवति तदेश श्लोक।